ब्लून टिप कैथेटर। जो ब्लून टिप कैथेटर होता है, ये ज्यादातर जो है वो किसके लिए यूज होता है? राइट वेंट्रिकल के लिए। पहले तुमने लेफ्ट वाले पढ़े हैं, ये मोस्टली राइट वेंट्रिकल के लिए यूज होता है। ठीक है। और इसमें जिस कैथेटर का मेनली नाम आता है वो है बर्मन एंजियोग्राफिक कैथेटर। ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए यूज होता है। राइट वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए भी मोस्टली किस चीज को देखने के लिए या किस चीज को असेस करने के लिए? फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एंजियोग्राफी, यानी कि पल्मोनरी एंजियो के लिए मेनली आप यूज करें, और इसके अलावा फॉर पेरिफेरल एंजियोग्राफी। ठीक है जी। और इसका ये है, जो सबसे मेन इसका कह लें कि एडवांटेज है वो ये है, इट कैन इजीली बी एडवांस इनटू द पीए। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारा रह गया था ब्लूम कैथेटर। अब कुछ कैथेटर्स जिस तरह हमने नाम पढ़े उसमें कुछ वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए होते हैं, और कुछ जो है वो उसके लिए यूज होते हैं राइट वेंट्रिकल के लिए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि मोस्टली अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई वी डोंट यूज एंड होल कैथेटर्स फॉर एलवी, एंड होल कैथेटर जिनके एंड होल्स होते हैं या कोई एक एंड होल होता है, तो हम वो क्यों यूज नहीं करते? और ज्यादातर जो एलवी के लिए हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, वैसे तो हमने नाम जो पढ़े उसमें मल्टीपर्पज है, उसमें हेलो है, उसमें पिग टेल है, सोनस का था, फिर एपेंड्रॉफ है, लेमैन है, और ब्लू टिप वाला एंड पे जो आ जाता है वो हमारा राइट के लिए आ जाता है। ये वाले जो है ये लेफ्ट के लिए। तो अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, जैसे ये एमपी है, इसको डिस्करेज किया जाता है कि आप इसके लिए यूज करें लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, जब आप लेट्स सपोज दिस इज योर एलवी वॉल, यहाँ पे अगर आप कैथेटर एक लेके जाते हैं, ये कैथेटर है और उसकी टिप है, एंड होल है, तो एंड होल यहाँ पे जाके अगर स्ट्राइक करता है उसकी वॉल के अंदर, तो यहाँ पे होल प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन, कार्डियक टेम्पनेट, एरिथमियाज वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो एंड होल कैथेटर जो है वो इसके लिए यूज नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आई है कि हम एंड होल कैथेटर को यहाँ पे यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी टिप जो है अगर वो आपके उसको क्या कहते हैं कर दे, परफोरेशन कॉज कर देते, कैन कॉज परफोरेशन। फिर टेम्पनेट, व्हाट इज टेम्पोनेट? कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है? बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है ये। और एट द एंड आपके पास आ जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो ये रीजन है जिस वजह से हम ये नहीं करते कि अगर आप एंड होल कैथेटर देंगे तो वो डायरेक्टली मायोकार्डियम में आपकी, ये मायोकार्डियम इसकी जो कवरिंग्स है इसमें डायरेक्टली आप कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा होता है। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा जो कैथेटर्स वाला टॉपिक था वो क्लियर हुआ। आगे हमने पढ़ना है इंजेक्शन साइट। इसकी जो इंजेक्शन की टेक्निक्स हैं वो एलवी के लिए, मेनली एलवी के लिए।
अगर आपने एलवी के लिए करना है फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल आप ये करते हैं कि कैथेटर की जो पोजीशन है, इट मस्ट बी इन द मिड कैविटी। लाइक अगर आपका जो कैथेटर है वो यहाँ पे जाने की बजाय इस एरिया में, अगर बेस मिड एपेक्स, तो जो आपका कैथेटर बनता है वो आपके सिर्फ यहाँ तक आना चाहिए, इस एरिया तक। यहाँ से आगे इधर को नहीं आना चाहिए, इधर को नहीं आना चाहिए, नो। यहाँ पे फिर आगे जो है परफोरेशन कॉज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसको जब आपने एडवांस करना है तो कोशिश करनी है कि आप अच्छे से करें, क्योंकि इस लेवल पे पेपिलरी मसल, माइट्रल वाल्व वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनके रप्चर होने का खतरा होता है। इसलिए आपकी कैथेटर की पोजीशन जो है वो बहुत जरूरी होती है, वो मिड कैविटी में होना चाहिए, ठीक है। बेटा ये टेक्निक के अंदर अंडर आएगा। मुझे दोबारा अगर बता आप, दें, जो भी आप बताया ये समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ, बुक पे आपके जो टेक्निक वाला है उसमें आपके आ जाएगा, जो टेक्निकल नोट्स वगैरह ये सब कुछ मिक्स लिखा हुआ है, आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। पेज नंबर 146 वेंट्रिकुलोग्राफी जहां से स्टार्ट होता है उधर से आप लेना शुरू करेंगे सारा। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया है कि अगर जब आप एलवी एलवी करते हैं, एलवी वेंट्रिकुलोग्राफी की जब कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलोग्राफी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका जो कैथेटर है इट शुड बी इन द मिड कैविटी। हमने डिवाइड किया बेस, मिड, और ये नीचे एपेक्स आ जाती है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो आपका जो कैथेटर है वो मिड में होना चाहिए, दिस इस एरिया में। ना तो वो यहाँ पे होना चाहिए, ना यहाँ पे एपेक्स पे कहीं पे होना चाहिए, ना ज्यादा बेस पे होना चाहिए। अगर बेस पे है तो यहाँ पे माइट्रल वेल्व प्रेजेंट होता है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियली एमआर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल का लेवल होता है, आप उसको रप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए आपका कैथेटर इजीली यहाँ से एडवांस करते हुए आपने मिड कैविटी में लेके आना है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। और यहाँ पे आप एलवी एंजियोग्राम बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एलवी के लिए, एलवी एंजियोग्राम के लिए बेस्ट कैथेटर पोजीशन जो है वो मिड कैविटी होती है। और मिड कैविटी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फिर कुछ इसके जो फायदे हैं हम वो देख लेते हैं। कि मिड कैविटी इंश्योर्स एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ द कंट्रास्ट। क्यों मिड कैविटी में होना चाहिए? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, इट इंश्योर द एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। चैम्बर्स में भी चला जाता है वो, बॉडी में भी चला जाता है, एपेक्स में भी चला जाता है। इन चैम्बर्स, बॉडी प्लस एपेक्स, हर जगह पे चला जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ इंटरफेस विथ माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व एपरेटस के साथ ये बहुत कम रगड़ खाता है, आप उसको कह लें कि तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। दूसरा, कंट्रास्ट आपका इंजेक्ट किया जाता है अवे फ्रॉम द ट्रेबिकुलर, ठीक है। वेंट्रिकुलर जो ट्रेबिकुलर होता है, उसकी वजह से क्या फायदा होता है कि एंडोकार्डियल स्ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है जी। तो ये इसकी इंजेक्शन की एक टेक्निक होती है। सब लोग बुक का पेज पूछ रहे हैं, पहले आप इस चीज को समझ लें, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। या बुक का पेज मैंने 148 आप लोगों को बताया, पहले इस तरफ ध्यान दें कि जो बात आपको समझाई जा रही है, ठीक है। बुक से बाद में आपको समझ में भी नहीं आना, पहले इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा बात क्या हो रही है। जहां से वेंट्रिकुलोग्राफी शुरू होता है टॉपिक, 148 पेज नंबर है 300, आपने वो सारा वहां से एक बार रीड करना है। लेकिन करना आपने सिर्फ ये है, मैं आपको नोट्स की पिक्चर साथ साथ दे दूंगी, सिर्फ आपने वो याद करना है, वो पढ़ना है आप, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा इसकी एक ये तो एडवांटेजेस होगी। फिर एंडोकार्डियल स्ट्रेनिंग जो है उसमें ये होता है कि आपकी एंडोकार्डियम
से भी इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है साथ। एंडोकार्डियम के रप्चर होने का भी खतरा होता है। और मोस्टली अगर आप लेट्स सपोज, आपको पता है हार्ट की जो तीन वेसल्स होती हैं, अगर इसको हम करें तो ये बाई वाली, ये मिड वाली, तो जो सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है वो एंडोकार्डियम होती है। अगर ये हाईलाइट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका कंट्रास्ट जो है ये उसकी कॉम्प्लिकेशन बनती है, जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग पैटर्न्स अगर आना शुरू हो जाए तो हिमोलाइसिस हो सकती है इस वजह से एंडोकार्डियम में। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रास्ट है वो एक्स्ट्रा विजेट हो गया। ठीक है, और ये उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल स्टेनिंग। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये इसकी हमने पढ़ ली है कि ये इसके एडवांटेजेस हैं तीन। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में आपको पता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो किसी को तो मुझे बताएंगे। मैंने आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करके बताई थी, एक ऐसे और एक ये। व्हाट वाज इट, ये क्या था? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुना है फिर तो पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कैथेटर जब नॉर्मल हो तो वो ये होता है, जब ये कंडीशन हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको, अगर किसी को याद हो तो? इसका मतलब है कि आप लोगों का फोकस जो है वो लेक्चर पर नहीं होता। आपको याद होगा मैंने कहा था ये एक्टॉपिक बीड्स होती हैं। जब आपका कैथेटर जो है वो आपकी क्रोनरी आर्टरीज में होता है तो उसकी कुछ ऐसी वेव फॉर्म आ रही होती है, लेकिन जैसे ही आप कैथेटर पोजिशन करते वक्त एलवी में घुस जाते हैं तो आपकी ये वाली वेव फॉर्म आना शुरू होती है। इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, या आप कहते हैं एक्टॉपिक बीड्स आ रही है। ठीक है, या उसकी वेव फॉर्म ऐसी हो जाती है। ठीक है जी, तो उससे बचने के लिए ये एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इसका ये है कि आप मोस्टली जब एलवी कैविटी में लेकर जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो रिपीटिव वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कैथेटर को रिपोजिशन करना पड़ता है। तो फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं, इमेज सही वाला आता है। ठीक है, फिर ये है, अगर आप पिगटेल कैथेटर यूज कर रहे हैं तो पिगटेल जो है मैंने आपको बताया वो क्वाइल हो जाता है, उसका अगर से पिगटेल शेप बनी होती है ऐसे वाली तो वो यू क्वाइल हो जाता है अंदर जाकर इस तरह से एलवी की कैविटी में। तो उसको भी फिर आपको ध्यान से जो है वो लेके जाना पड़ता है अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड माइनर वेल्व से राइट इंटीग्रल, ताकि आप मेन जो आपका फोकस है एलवी एंजियोग्राम करते हुए या लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी परफॉर्म करते हुए आपका ये होना चाहिए कि आप माइट्रल वाल्व अपरेटस को रप्चर ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप एक अच्छा जो एम माइट्रल वाल्व का या एलवी का इमेज है आप वो हासिल कर सकें। आप उसका जो माइट्रल वाल्व का अपरेटस है जिसमें कॉर्डे भी आ जाते हैं, जिसमें आपका पेपिलरी मसल्स आ जाते हैं, इटसेल्फ माइट्रल वाल्व आ जाता है, आप उसको रप्चर ना करें। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना। तो ये होता है हमारी जो इंजेक्शन साइट है राइट वेंट्रिकल के लिए। फिर आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द राइट, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, अब आ जाते हैं हम राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल जो है, पहले तो मुझे ये बताएं हम राइट वेंट्रिकुलोग्राफी किसके लिए परफॉर्म करते हैं? मैम कोई ट्राइकस्पिड वॉल की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वगैरह या पल्मोनरी स्टेनोसिस वगैरह की वजह से, या यस, राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर शंट्स या अरिथमियाज वगैरह, आरवी डिस्प्लेस या। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब राइट वेंट्रिकल आप क्या यूज करते हैं? राइट वेंट्रिकल के लिए हम लोगों ने आज ही कैथेटर पढ़ा है, वो कौन सा था अभी जो हमने सबसे पहले उसका नाम पढ़ा? बैलून टिप के टीचर। बर्मन। यस, बर्मन बलून टिप कैथेटर। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये वाला कैथेटर आप यूज करते हैं फॉर राइट वेंट्रिकल। तो ये जो बर्मन बलून टिप कैथेटर है आप इसको यूज करते हैं और ये एक्सीलेंट ओपेसिफिकेशन प्रोड्यूस करता है। और इसको भी आप कहाँ पोजिशन करेंगे? इन मिड कैविटी। अच्छा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना वो बनिस्बत लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत छोटू सा होता है। ठीक है, वॉल्स तो उसकी भी होती है लेकिन उसकी वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी लेफ्ट वेंट्रिकल की करती है।
राइट वेंट्रिकल की जो रीजनल वॉल मोशन है वो देखी जाती है जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, तो उस केस में देखा जाता है कि आपकी जो सिस्टोलिक मोशन है उसकी किस तरह की है। ठीक है, सेप्टल मोशन उसकी देखी जाती है, सेप्टल डूमिंग अगर हो रही है तो ये सब चीजें उसमें फिर देखी जाती है। ठीक है, तो आप इसमें जो यूज करते हैं वो है बर्मैन कैथेटर, और ये 7 फ्रेंच का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको आप किस करते हैं इन द मिड कैविटी पोजिशन। अब इसकी जो क्या कहते हैं शॉर्ट यही है कि बर्मैन को आपने मिड कैविटी में किया, अगर आप एलवी का यूज कर रहे हैं तो क्लोज टू द माइट्रल वेल हो, मिड कैविटी हो, या इन फ्रंट ऑफ द माइट्रल वेल हो। पिगटेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो हेलिकल टिप उसकी जो है या हेलो की, ये सब इसी तरह होनी चाहिए हर कैथेटर की। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पोजिशनिंग आपसे वायो में पूछे कि अगर आप पिगटेल यूज कर रहे हैं या हेलो यूज कर रहे हैं तो आप कहाँ पोजिशन करेंगे फॉर एलवी, एलवी एंजियोग्राम या एलवी, अच्छा एलवी एंजियोग्राम या एलवी वेंट्रिकुलोग्राफी सेम है। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये दोनों वर्ड सेम। तो 3 जगह है एलवी के लिए, क्लोज टू द माइट्रल वेल, मिड कैविटी, इन फ्रंट ऑफ माइट्रल वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होती है उसकी मिड कैविटी, और राइट वेंट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट प्लेस होती है मिड कैविटी। ये इंजेक्शन साइट्स है हमारी फॉर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी के लिए। आगे हम देखते हैं कि हाँ, जो इंजेक्शन रेट है वो क्या रखते हैं, यानी कि कितने एमएल आपने देना है, कंट्रास्ट फ्लो रेट क्या रखना है, जिस तरह हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी के केस में पढ़ा था। लेट कम टुवर्ड्स द इंजेक्शन रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, इसमें आप लोग कंट्रास्ट कौन सा यूज करते हैं? कंट्रास्ट का नाम जो है वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। सिटी के लिए जो कंट्रास्ट यूज होता है, फ्लोरो के लिए जो कंट्रास्ट यूज होता है, जो इसमें यूज होता है आईवी कंट्रास्ट सेम होता है, अल्ट्राविस्ट, ओमनीपेक। ओमनीपेक जो है, सॉरी, ओमनीपेक सिटी का और इसका रेडियोलॉजी का ये वाला कंट्रास्ट है, जबकि ओमनी विस्ट जो है वो एमआरआई का कंट्रास्ट है। ठीक है, तो ये दो मेनली है यहाँ। जो है विजिपेक भी होता है, आइसोव्यू भी होता है, एक्सोल ये भी कॉमनली है। ठीक है जी, ये और ये आई थिंक सेम ही आया, एक्सोल ओमनीपेक। तो ये आपके कंट्रास्ट मटेरियल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली इनमें यूज होते हैं। अब इंजेक्शन रेट जो है इट डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन, आप कैथेटर कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, टाइप एंड साइज ऑफ कैथेटर। फिर आप वेंट्रिकुलर चैम्बर जो है आपका, जिसको आपने स्पेसिफाई करना है, कुछ में डायलेटेशन हो गई होती है तो वो भी ख्याल रखना होता है। चैम्बर टू भी स्पेसिफाइड, जिसको आपने स्पेसिफाई करना है या जिसको आपने देखना है, या स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है जी, और आपने उसको उसके प्री हीमोडायनामिक स्टेटस आपने उसका देखना है बिफोर परफॉर्मिंग द। कई बार क्या होता है, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोसीजर, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वेव फॉर्म ये चल रही होती है, अगर सडनली वो इस तरह होना शुरू हो जाए तो उस टाइम फौरन पुल बैक टेक्निक यूज की जाती है। कैथेटर को पीछे लेके आया जाता है कि आपका वो जो है प्रेशर डैम्प हो रहा होता है, डैम्पिंग हो रही होती है प्रेशर की, और उस वजह से पेशेंट का हो सकता है कि जो फ्लो है वो और प्रेशर जो है वो फौरन से ड्रॉप करते हैं और पेशेंट जो है वो क्राइसिस में जाने का खतरा होता है। तो इसलिए इन चीजों को हीमोडायनामिक स्टेटस पहले भी उसका देखा जाता है, फिर आप परफॉर्म करते हैं कि एलवी एंजियोग्राम परफॉर्म करना है या नहीं करना। तो ये डिपेंड करता है 4 चीजों पे, जो इंजेक्शन रेट भी आपने देना है, type and size of the catheter, size of the chamber to be specified, stroke volume and pre-hemodynamic status। अब एलवी के लिए आपको पता है कि हम यूज करते हैं पिगटेल, एंड वन आ गया हमारे पास एंड होल कैथेटर्स होते हैं मेरे मोस्टली। एंड होल मैंने आपको बताया हम यूज
नहीं करते। अगर आप एंड होल कैथेटर यूज कर रहे हैं लाइक सोने प्लस एमपी, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसके लिए बच्चों आपका जो फ्लो रेट होना चाहिए 7 to 10 ml पर सेकेंड। अगर आप पिक्टेल यूज कर रहे हैं तो ये 10 to 12 ml पर सेकेंड। और टोटल जो आप दे सकते हैं वो 30 to 36 ml आप दे सकते हैं। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी। ठीक है जी। अब अगर हम आ जाएं राइट वेंट्रिकल की तरफ, ये प्रेशर्स आपने याद रखने हैं। फॉर पिगटेल आप यूज करेंगे 10 to 12, फॉर एंड होल कैथेटर्स लाइक सोनस एंड एमपी आप 7 to 10 ml पर सेकेंड यूज करेंगे। फॉर राइट वेंट्रिकुलोग्राफी आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं एक तो ओनली बर्मन कैथेटर। उसके लिए आप जो रेट रखते हैं वो है 8 to 10 ml। और मैंने आपको बताया कि उसका साइज क्योंकि स्मॉल होता है बनिस्बत लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो टोटल उसकी जो अमाउंट है लाइक इसकी 30 to 36 है, 40 तक जा रही है, उसकी अमाउंट उससे कम होती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं अराउंड अबाउट 20 to 30 ml टोटल। आपसे वो पूछे कि टोटल अगर आपने आप राइट वेंट्रिकुलोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप टोटल कंट्रास्ट कितना यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 20 to 30 ml। आपसे वो पूछे एलवी एंजियोग्राम के लिए आप टोटल कंट्रास्ट कितना यूज कर सकते हैं, तो राउंड अबाउट 30 to 36 ml। ठीक है जी। और इंजेक्शन रेट क्या रखेंगे, आप कहेंगे 8 to 10 ml पर सेकेंड हम देंगे। ओके, अब आगे आते हैं। कि जो आपका प्रेशर सेटिंग्स होती हैं या जो आपने उसके लिए रखना होता है ना लाइक पावर इंजेक्टर की सेटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो रेट जो इसके लिए यूज किया जाता है, फिर आ जाता है आपके पास टोटल वॉल्यूम। फ्लो रेट आपका होना चाहिए 10 to 15 ml पर सेकेंड। टोटल वॉल्यूम आप दे सकते हैं 20 to 50 ml, ये इंजेक्टर की सेटिंग है पर सेकेंड। और पावर इंजेक्टर फिर आ जाता है प्रेशर आपने कितना रखना है, कितने प्रेशर से बच जाएगा, तो वो आपका 900 to 1200 psi। और राइस टाइम जो आप बढ़ा सकते हैं कितनी देर में, वो 0.2 से 0.5। सिर्फ ये सेटिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ये बुक पे भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे इंजेक्शन का रेट कितना होना चाहिए और वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अब आगे हमने पढ़नी है इसकी फिल्मिंग टेक्निक। जिस तरह हम लोगों ने क्रोनरी के लिए व्यूज पढ़े थे, तो इस तरह आपके लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जो है इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक व्यूज होते हैं जिसमें इनकी वॉल्स हमें नजर आती हैं, जिसमें हम इनके पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं उनको असेस कर सकते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं क्रोनरी के हम कौन कौन से व्यूज लेते हैं। अगर आपने, मैं नाम लूंगी वो बच्चा बताएगा। राइट को आपने एंगेज करना है, अगर कैथेटर आप एंगेज कर रहे हैं तो रुबाब आप कौन सा व्यू लेंगे, किस व्यू में आप जाएंगे राइट वेंट्रिकल के लिए। देखो आप पिछला पढ़ते भी हो या नहीं। राइट साइड का कैथेटर आप एंगेज राइट किस, वेंट्रिकल के लिए तो हम राइट मैम कैथेटर तब हम एंगेज लोग किस व्यू में करते हैं। एलियोक्रेनियल। स्ट्रेट एलियो में, नॉट एलियो क्रेनियल, क्रेनियल बॉर्डर कोई एंगुलेशन नहीं होगी, स्ट्रेट एलियो में आप करेंगे। मिनाहिल आप मुझे बताएं हम जो लेफ्ट कैथेटर है जो डिफेंस या लेफ्ट साइड जो एंजियोग्राम करते हैं, कैथेटर किस उसमें एंगेज किया जाता है व्यू में। कौन बताएगा, लेफ्ट वाला कैथेटर मैम किस एपी पोजीशन में में है? करते हैं। किसमें, एपी में। स्ट्रेट एपी में, यस। अच्छा जी, और जो स्पाइडर प्रोजेक्शन था वो किसको कह रहे थे हम, वो कौन सा व्यू था। एलए कॉर्डर 30। एलियो कितना था, क्वार्टर तो 30 था, एलियो कितना था। 60। यस, 60। स्पाइडर प्रोजेक्शन। तो इसी तरह हमारे कुछ प्रोजेक्शन जो हैं वो इसके लिए भी स्पेसिफिक है हमारे
सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर एलवी। फॉर एलवी जो आप लेते हैं वो मेन बच्चों आपके तीन है, उनको आपने याद रखना है। और इनको मन बनाने के लिए इसमें हमें कौन कौन सा पार्ट एलवी का नजर आएगा। सबसे पहले 30 डिग्री राइट एंटीरियर ऑब्लिक आरएओ, 60 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक एंड 60 डिग्री एलओ विद 15 to 20 डिग्री कॉर्डल एंगुलेशन। ठीक है, ये तीन आपके व्यूज हैं जो आप मेन लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्म करते हुए आप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको नजर क्या क्या आएगा जब आप करते हैं 30 डिग्री आरएफ पोजिशन में, तो इसमें आपको नजर आएगी एंटीरियर वॉल मोशन। ठीक है, ये एंटीरियर वॉल नजर आएगी, एपिकल नजर आएगी जिस तरह हमने, और इंफीरियर नजर आएगी जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी किस व्यू में नजर आ रही है, कौन सा पार्ट, तो सेम इसी तरह एलवी के किस प्रोजेक्शन में कौन सा पार्ट नजर आ रहा है। तो जब आप परफॉर्म करते हैं 30 डिग्री आलू, उसमें एंटीरियर वॉल भी आती है, एपिकल भी आ जाती है, इंफीरियर भी आ जाती है और माइट्रल वाल्व भी नजर आ जाता है। वो अगर आपसे क्वेश्चन करे फॉर माइट्रल वाल्व आप कौन सा व्यू बनाएंगे, तो 30 डिग्री आ रहे हो। एंड जब आप ये वाला करते हैं, क्या कहते हैं उसको, 60 डिग्री एंगल, तो इसमें आपको नजर आती है लेटरल वॉल। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते होते हैं। पोस्टीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल किस में नजर आएगी, वो भी आपको व्यूज बता देगा। इसमें एओर्टिक वाल्व आप देख सकते हैं, उसकी एनॉमलीज, उसकी एनाटमी, हर चीज देख सकते हैं। एंड नंबर 2, आप आईवीएस सेप्टम की मोशन भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, 60 डिग्री एलओ में। फिर आ जाता है 60 डिग्री एलओ एंड 15 to 20 डिग्री कॉर्डल एंगुलेशन। इसमें आपको कौन सा पार्ट नजर आएगा, इसमें एक तो आइसोलेटेड लेटरल वॉल, फिर आपके पास आ जाता है जी वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज, ये है रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज RWMA। फिर आप देख सकते हैं एंटायर लेंथ ऑफ आईवी सेप्टम। ठीक है, इसमें आप पूरे का पूरा आईवीएस भी देख सकते हैं। और आपने आरओ भी देखना है, आप एलओ भी देखना है, तो आप दोनों के लिए सेपरेट इंजेक्शन देंगे। ये नहीं कि आपने एक ही बार इंजेक्शन दिया तो आपका जो है वो दोनों व्यूज आप ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर व्यू के लिए आपको इंजेक्शन जो है वो दोबारा देना पड़ता है। अगर आप इसको बायप्लेन में करें तो बायप्लेन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। बायप्लेन के एडवांटेजेस जो है वो आपको पता है, वही है कि आप इसमें एक्यूरेटली देख सकते हैं आरबीसी को, परमेंटरी वैल्व को, प्रॉक्सिमल पोर्शन, क्योंकि वो दूसरी साइड से भी साथ साथ आपको इमेज दिखा रहा होता है, तो वो बायप्लेन में आप उसको देख सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस में यही है कि वो हाई कॉस्ट होता है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, टाइम रिक्वायर हो सकता है बायप्लेन को पोजिशन बेसिकली करने के, क्योंकि आपको पता है वो आईसो सेंटर पे होना चाहिए आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और रेडिएशन डोज भी जो है वो ज्यादा हो सकती है टू द पर्सनल। अब हम देखते हैं व्हाट विल डू फॉर राइट वेंट्रिकल। उसके लिए हम कौन कौन से व्यूज लेंगे। फॉर राइट वेंट्रिकल आप लेते हैं एपिक्रेनियल एंड लेटरल। लेटरल होता है टोटल 90 डिग्री पे आप आरएओ में कर लें या 90 डिग्री पे आप कर लें एलएओ में। तो इसमें जो है बस यही आपने याद रखना है कि राइट वेंट्रिकल के ज्यादातर स्ट्रक्चर देखने वाले इसमें होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 17 वॉल्स इसकी होती हैं, इसकी नहीं होती। तो इसलिए आप इसके सिर्फ व्यूज याद रखेंगे, और इसके लिए फिर आप बहुत जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके लिए फिर फ्रेम रेट आप जो रखते हैं
कि कितना आपको एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर रेट होता है 30 फ्रेम्स। ये भी एमसीक्यू। 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और राइट एंड लेफ्ट, और एफओ भी आपका स्मॉल होना चाहिए। टेम्पोरल और स्पेशियल, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है जी। यहाँ तक हमारी फिल्मिंग टेक्निक, प्रोजेक्शन वगैरह और ये आपकी कंप्लीट होगी। फिर ये है कि आप क्या इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, या इसमें आप क्यों क्या देख सकते हैं जब आपने ये किया इंडिकेशन वगैरह जो भी आपने करनी है, तो आप क्या देख सकते हैं वेंट्रिलोग्राफी के लिए। आप असेस कर सकते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन, क्रोनिक एलवी इंफार्क्शन, आप माइटर रिगर्जिटेशन देख सकते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड देख सकते हैं, आप कार्डियोमायोपैथी देख सकते हैं, या डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन इस्कीमियाज एंड इंफार्क्शंस। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बुक का अब आपने जो हमारे टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए हैं वो ऑलमोस्ट हमारा वेंट्रिकुलोग्राफी जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है।